संजू, परी को कुछ होगा तो नहीं ना? रिलैक्स, परी को कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। किस पे भरोसा रखूं? भगवान जी पे। वो भगवान जी जो कभी उसका साथ नहीं देते, हमेशा उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। माय गॉड, बेचारी का अभी राजीव के साथ उसका इशू सॉर्ट भी नहीं हुआ था और वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, इस बार ना मैं राकेश को छोड़ूंगी नहीं, जिंदा गाड़ दूंगी उसे मैं। नीति प्लीज स्ट्रेस मत लो प्लीज। संजू, तो पुलिस की गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट हुआ। चलो चलते हैं। तुमने गाड़ी क्यों रोकी? अब कैसे बताऊं तुम्हें कि मेरे दिमाग में कैसे कैसे नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। तुम ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हो। वो बस ऐसे ही। चलो चलते हैं, जल्दी आओ। आई नो संजू, तुम परी को लेकर बहुत परेशान हो और ये भी नहीं चाहते ना कि मैं भी उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचूं, इसलिए ऐसा बोल रहे हो ना? चलो जल्दी परी को ढूंढते हैं। सुना है उस लड़की ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस लंबे चौड़े आदमी ने उसके सर पे कुछ मारा और बेहोश करके गाड़ी में डाल के ले गया। तुम्हें ये सब किसने बताया? अरे वो अपना शंभू चाय वाला है ना, वो दूर से सबको छुप छुप के देख रहा था। हाँ साहब, मैंने देखा उनको। वो दो लोग थे, उन्होंने एक लड़की को कस के पकड़ा हुआ था। लड़की उनसे छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी और उनमें से एक आदमी के पास चाकू भी था। चाकू? तो उस आदमी ने वो चाकू कहीं उस लड़की को? नहीं, चाकू से नहीं मारा, उस लड़की के सर पे मार के बेहोश कर दिया और उसे कहीं उठा के ले गए। आपका मतलब है कि लड़की जिंदा है ना? ये तो पता नहीं साहब, अब जितना मालूम था बता दिया। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? आप जानते हो उस लड़की के बारे में? हाँ। जी, वो मेरी बचपन की दोस्त है भैया। वो लोग उसको किस तरफ लेके गए? हाँ, उस तरफ लेके गए साहब। हाँ चलो नीति, थैंक यू। क्या हुआ नीति, क्या हुआ? पेट में कुछ हो रहा है। एक सेकंड, इधर बैठो। क्या हो रहा है बेबी, क्या हो रहा है? हाँ, पता नहीं संजू, अजीब सा दर्द हो रहा है, एकदम से अनईजी फील हो रहा है मुझे। एक सेकंड भाई साहब, पानी देना। हाँ, ये लीजिए। ये लो। बेटर है? हाँ। ये तो तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, टेंशन मत लो, हमारे बच्चे के ऊपर आता सब कुछ, लेकिन तुम मेरी बात मानती नहीं हो यार। यार संजू, मैं क्या करूं? जब बात परी पर आती है ना, तो स्ट्रेस लेना है या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं रहता है। और हमारे बच्चे से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन मैं परी को भी तो नहीं भूल सकती हूँ ना। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि परी जो बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ रही है, मैं उसे भूल जाऊँ। संजू, मेरे लिए ना हमारा बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है, पर परी भी उतनी इम्पोर्टेंट है। मैं क्या करूँ? अच्छा बेबी, रिलैक्स, हम लोग ढूंढ लेंगे उसको, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं, आजा आराम से। चलो नीति, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग परी को ढूंढ लेंगे। सैलाबाद के आदमी ने उसको कुछ किया ना। आजा। संजू, मम्मी जी का फोन आ रहा है। हाँ माँ। किथे है तू? तू ठीक तो है ना पुत्र? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। पुत्र, तू चुपचाप घर आ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। माँ, मैं परी को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं आ सकता। उसने हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ किया है। और जो कुछ भी आज हो रहा है ना, वो उसी की वजह से हो रहा है। मेरा इकलौता पुत्र, उसकी जान खतरे में है। तू देख ना, वो कुड़ी ना सड़ सड़ के मरेगी। माँ, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। तू एक बार कहे चाहे 4 बार कहे, लेकिन मैं भी एक बार नहीं 1000 बार उस कुड़ी को ऐसे ही दोष दूंगी। तेरी जो हालत है ना, वो सब उसकी वजह से है। आज जो सड़कों पे तू धक्के खा रहा है ना, वो भी उसी की वजह से खा रहा है। वो कुड़ी जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, सब खुशियां छीन गई है हमसे। और जो हमने उसकी खुशियां छीनी है, उसका क्या माँ? कुछ नहीं छीना है हमने उससे। उसके साथ जो भी हो रहा है ना, उसकी किस्मत की वजह से हो रहा है। माँ, जो मेरे साथ भी हो रहा है ना, वो मेरी किस्मत का है। मैंने कुछ नहीं सुनना, तू चुपचाप कर रहा। माँ, मैं परी को ढूंढे बिना नहीं आऊंगा घर में। बोल दिया तो मैंने बोल दिया। इस बॉक्स का ढक्कन तो जरा भी नहीं हिल रहा। इसका मतलब इसके ऊपर काफी भारी चीज रखी हुई। क्या करूं मैं? कैसे निकलूं यहाँ से? लेकिन जब तक मुझे नहीं पता चल जाता कि मैं कहाँ हूँ, मैं
मैं ना पुलिस को फोन कर सकती हूँ और ना ही किसी और को बुला सकती हूँ। क्या करूं? मुझे याद है जब नीति का भाई बिना बताए कहीं चला गया था तो नीति ने कॉल सेंटर में काम कर रहे अपने एक दोस्त को फोन लगाया था और उससे उसके भाई का नंबर पता लगाया था। अगर वाहिगुरु जी मेरा साथ दे तो मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। ये मोंटी कब का गया हुआ है, लेकिन ना तो फोन करके कुछ बता रहा है ना खुद ही आके कुछ बता रहा है कि हुआ क्या है, कहाँ है वो, मिले कि नहीं मिले। मेरा तो दिमाग ना फटता जा रहा है। पीजी घबराओ ना। पर हम कहाँ ढूंढने जाएंगे राजीव परी को? मोंटी गया है ना, मैं कह रहा हूँ मोंटी उनको जरूर लेके आएगा, देख लेना। हाँ मम्मी जी, यही सुनती जा रही हूँ, कब से यही सुनती जा रही हूँ, लेके आएगा, पर कहाँ है मोंटी? तुम लोगों से कुछ नहीं होना है, लेकिन मेरे से हाथ में हाथ धर के नहीं रहा जाता। मैं खुद ही जाके ढूंढ के आती हूँ उनको। मोंटी कहाँ है परी राजीव? मम्मी जी, परी भाभी को अलावत के गुंडे उठा के ले गए। नमस्कार, मैं सीमा टेलीकॉम सर्विस कंपनी से, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं एक बॉक्स में बंद हूँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने नहीं हो रहा है। अब प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी बात मेरी दोस्त से करा दीजिए। अब मेरी बात नीति मेहरा से करा सकती है। सॉरी मैम, ऐसे किसी क्लाइंट का नंबर मैं आपको नहीं दे सकती। नहीं, नीति मेरी दोस्त है, वो मेरी बहन जैसी है, उसे पता है कि मेरा किडनैप हुआ है। अब प्लीज एक बार मेरी बात उससे करा दीजिए। नीति एनजेड एयरलाइन में एयर होस्टेस है, प्लीज मेरी बात उससे करा दीजिए प्लीज। सॉरी मैम, इस मैटर में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मेरा काम केवल सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हेलो। अब क्या करूं मैं? क्यों पापा जी, क्यों आप हर बार मेरी परीक्षा लेते रहते हैं? और राजीव और नीति? वो दोनों परी भाभी को ढूंढने गए हैं चाची जी। ये राजीव पागल तो नहीं हो गया? अच्छे से जानता है कि अलावत कितना खतरनाक आदमी है, फिर भी मौत के मुंह में घुसा जा रहा है उस मनुष्य के लिए। लेकिन वो लोग परी को कितने ले गए, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हेलो मॉन्टी, हम लोग अभी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के पास ना एक जंगल का इलाका है, वहीं कहीं है। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, राजीव को तुम्हारी हेल्प चाहिए। राजीव मेरे को चाकू लग गया। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मेरी परी को गुंडे उठा के ले गए और मेरा घायल पोता उसे ढूंढने गया है। यही सिला दिया है तूने मेरी पूजा पाठ का। इससे अच्छा मुझे ये दिन ना दिखाता, मार दिया होता मुझे। मैं जिंदा ही ना रहती ये दिन देखने के लिए। जी है ना, सब ठीक कर देंगे, आप प्लीज चिंता मत। मैंने राजीव को फोन करके घर बुलाना होगा। एक बार राकेश या अलावत के जंगल में फंस गया तो वो उसे मार डालेंगे। नहीं, मैं उस मनुष्य के चक्कर में अपने बेटे को नहीं खो सकती। लगता है अब मेरे बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। सारी कोशिशें कर ली और सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। नीम ने सही कहा था, मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं पर मैं यहाँ किसी को भी मदद के लिए बुला नहीं पाऊंगी। कौन विश्वास करेगा कि मैं एक छोटे से बॉक्स में बंद हूँ? कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और ना ही मुझे यहाँ का एड्रेस पता है। मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मैं कहाँ हूँ।
मैम मैं सीमा बोल रही हूँ। अभी बात हुई थी ना आपसे, सिस्टम से बात नहीं कर सकते क्योंकि कॉल रिकॉर्ड होती है। अब बताइए आप, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच। अब मेरा घर ना चंडीगढ़ सेक्टर नंबर 8 में बाजवा हाउस। अब वहाँ पे सबको बता दीजिए, किसी ने मुझे एक बॉक्स में बंद कर दिया। लेकिन मैम आपकी लोकेशन क्या है? कोई कैसे आप तक पहुँचेगा? मैं नहीं जानती मैं कहाँ हूँ। मुझे बस इतना पता है कि चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे के पास एक जंगल का इलाका है, मैं वहीं गई हूँ। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। अब प्लीज कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए। मेरे फोन में सिर्फ 5% बैटरी बची है। प्लीज कुछ भी करके बचा लीजिए मुझे, प्लीज। जी मैम मैं कुछ करती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। बस अब नीति का फोन आ जाए, जल्दी से जल्दी सीमा नीति को मेरा मैसेज पहुंचा दे। अब थोड़ी देर में नीति मेरे पास पहुंच जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स हो जाइए मम्मी जी, आप शांत हो जाइए। कैसे शांत रह सकता है कोई? कैसे शांत रह सकता है? वो कैसे परेशानी नहीं होगी किसी को? ना ऐसे कौन से वो तोप है एलावत और उसका बेटा कि सारे शहर की पुलिस एक बच्ची को नहीं ढूंढ पा रही है। बीजी वो एलावत कोई मामूली इंसान नहीं है, बरनाला का एमएलए है वो। उसकी पहुंच इतनी है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पैसों के बल पे उसने पुलिस गुंडों सबको खरीद रखा है बीजी। हाँ बीजी, वो नेता कम और गुंडा ज्यादा है। इनफैक्ट जब नीति उस राकेश के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने गई तो पहले तो इंस्पेक्टर ने नाटक करने लगा कि वो कंप्लेन नहीं लिखेगा, और तो और नीति ने उस इंस्पेक्टर को अलावत से फोन पे बात करते हुए सुना, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब वो कमीनों के डर से मतलब कि हम कुछ नहीं करेंगे। हम नेता या पुलिस वाले नहीं है, इसलिए अपने घर की बहू बेटी की रक्षा नहीं कर सकते। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, हम ना चुपचाप बैठ के परी की मौत की खबर आने का इंतजार करते हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? और कैसी बात करूं मैं, और कैसी बात? शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाय, कहीं परी तो नहीं है? मोटी देख तो कौन है? वो परी हो। रुकिए मम्मी जी। आप कौन? मेरा नाम सीमा है और मुझे आपको परी के बारे में कुछ बताना है। कौन है पुत्र? पापा जी, ये परी भाभी के बारे में कुछ बताना चाहती है। तो वहाँ क्यों रोक के जल्दी से अंदर लेके आ। हाँ आप आइए, आइए आप। नीति प्लीज रोना बंद करो। तो क्या करूं संजू? तुम्हें पता है आज से पहले ना मैंने खुद को इतना कमजोर कभी महसूस नहीं किया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं परी को, किस हाल में होगी, कैसी होगी वो, कैसे बचाऊं उसे? तो नीति रोने से क्या होगा? क्या सॉल्यूशन मिलेगा? कुछ भी नहीं, उल्टा तुम रो रो के ना अपनी तबीयत खराब कर लोगी। नीति तुम्हें 10 बार समझाया टेंशन मत लो, हमारा बच्चा तुम्हारे पेट में है यार। देखो परी की टेंशन मुझे भी है, लेकिन ऐसे रोने से क्या फायदा? हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि हमें परी को ढूंढना कैसे, कहाँ ढूंढना, क्या करना है। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स नीति, नीति सब ठीक हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड। आओ बाहर आओ, मैं तुम्हारा मुंह धुलवा देता हूँ। रिलैक्स।